एक इंसान के शरीर से चिपका हुआ वो खूनी एलियन। उसे अलग करने की जिम्मेदारी मिली वैज्ञानिक एयर सुए को। एयर ने जो किया वो शायद इंसान के इतिहास में किसी ने नहीं सोचा होगा। वो धीरे से उसके सामने बैठी, नजरें मिली और फिर जमीन पर लेट गई। एलियन ने उसकी नकल की। शायद उसे लगा ये औरत बाकियों से अलग है। तभी एक खिलौना गुड़िया गिरी। एलियन का ध्यान उस तरफ गया। एयर सुए ने मौके का फायदा उठाया। वो गुड़िया लेकर उसके पास गई, एक अजीब और खतरनाक दोस्ती बनाने की कोशिश में। लेकिन कैप्टन ने उसे सूट पहनने का आदेश दिया। भारी स्टील का दरवाजा खुला और एयर सुए अंदर गई। उसने गुड़िया जमीन पर रखी। एलियन ने हमला नहीं किया, बस उसे घूरता रहा। एयर सुए धीरे से उसे छूने बढ़ी, लेकिन फिसल गई और एलियन गुस्से में हमला कर देता है। ठीक उसी पल कैप्टन ने लाइट डिसेप्टर चालू किया और एयर सुए बच गई। इस घटना के बाद एयर सुए को एक डरावना सच पता चला। एलियन और दा जुआंग नाम के अंतरिक्ष यात्री का एक सहजीवी रिश्ता है और अब एलियन का उसके शरीर से बाहर रहने का समय बढ़ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो दा जुआंग की मौत तय है। कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया, रिसर्च की स्पीड बढ़ाओ, वरना ऊपर से आदेश आएगा और हमें खुद उसे खत्म करना पड़ेगा। एयर सुए को इसका जवाब चाहिए था। उसने निगरानी फुटेज देखी तो पता चला कि एक हिस्सा जानबूझकर डिलीट किया गया था। वेई ने सच बताया, हर रात दा जुआंग को एक गुप्त सैन्य अड्डे पर ले जाया जाता है। वहाँ कैदियों को जिंदा चारे की तरह एलियन के सामने छोड़ दिया जाता था। एलियन डर से निकलने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल को खाता था। कैदी कुछ ही सेकंड में मर जाते थे। कैप्टन का मानना था ये कैदी वैसे भी मरने वाले हैं, इन्हें इस्तेमाल करना इंसानियत के फायदे में है। अगली बार जब फीडिंग होने वाली थी, एयर सुए को करीब से देखने बुलाया गया। लेकिन जैसे ही एक कैदी को अंदर लाया गया, एयर सुए पिंजरे में कूद गई और दा जुआंग का पसंदीदा गाना गाने लगी। एलियन रुक गया, लेकिन तभी कैदी की आवाज से एलियन फिर से पागल हो गया। उसी पल एयर सुए समझ गई कि कैप्टन बस एक दिमाग खाली हथियार बनाना चाहती है। उसने वेई के साथ भागने का प्लान बनाया, लेकिन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। गोलियां चली, एयर सुए घायल हो गई। गुस्से में दा जुआंग ने दवा अपने शरीर में डाली और एलियन को बुला लिया। अगले कुछ मिनट सिर्फ एक तरफा नरसंहार था। एलियन ने सभी सैनिकों को मार डाला और वो दोनों बेस से भाग निकले। लेकिन दूसरी तरफ रूसी सेना को आदेश मिला, एक चीज 60 माह की स्पीड से जंगल की तरफ आ रही है। रेडार पर कुछ नहीं था और अचानक पूरे बेस की बिजली चली गई। अगले 30 सेकंड में पूरी टुकड़ी खत्म। जो सैनिक बचे वो भागने लगे, लेकिन उनके सामने हजारों राक्षस आ गए। उड़ने वाले कीड़े, जमीन तोड़ने वाले दैत्य और एक विशाल गोबर बीटल। विस्फोट, गोलीबारी, चीखें, सब कुछ बेकाबू हो गया। और तब हवाई जहाज ने न्यूक्लियर बम गिरा दिया। इंसानियत ने इस लड़ाई को जीत लिया। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और डार्क लॉक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा भयानक होने वाली है।